वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। ब्लड रिलेशन का भी 3 लेक्चर आपको अपलोड हो चुका है चैनल पे, तो आप देखते रहें। आज मैथ्स का टॉपिक है और एक नया टॉपिक, नया चैप्टर क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस। और उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शायद ही कोई एग्ज़ाम कोई दे और इससे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि हो भी जाता है कम्बिनेशन 2-3 मतलब चैप्टर का, जैसे प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, बोट एंड स्ट्रीम। तो देखते हैं उसको, आज हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना। टाइम एंड डिस्टेंस मीन्स टाइम दिया होता रहता होगा और डिस्टेंस रहता होगा। तो टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से ही नाम जैसा लग गया। तो टाइम और डिस्टेंस जैसे एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है। जैसे आप कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, टाइम लगता है। जैसे आपने 100 किलोमीटर चला, मान लो 5 घंटा चले तुम, तो क्या बताओगे, भाई मेरा स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर मीन्स 20 kph, 20 किलोमीटर पर आवर। कोई बोले 500 मीटर चला 20 सेकेंड में, तो क्या बताएगा, भाई मेरा स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। मीन्स 2 टाइप का स्पीड कैलकुलेट होता है। कैसे, एक तो किलोमीटर पर आवर, दूसरा मीटर पर सेकेंड, आएंगे उस पर। तो इस चैप्टर में मात्र एक ही चीज़ समझना है, जैसे स्पीड कैसे निकाले थे, तो भाई डिस्टेंस जितना चले थे, जितना टाइम लगा था, मीन्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। बस इसी पे सब पढ़ेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे आपसे कोई पूछे क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम का क्या पूछोगा, तो अभी हमने बताया एग्जाम्पल, मान लो आपने 50 किलोमीटर डिस्टेंस चला, मान लो डिस्टेंस आप चले 50 किलोमीटर और टाइम आपको लग गया मान लो 5 आवर्स, टाइम आपको लग गया 5 आवर्स। तो बोलेगा फाइंड द स्पीड थ्रू आउट द जर्नी या एवरेज स्पीड थ्रू आउट द जर्नी। तो क्या हो जाएगा, तो स्पीड इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस क्या लिखो, 50 किलोमीटर चले हो, टाइम कितना लगा 5 आवर्स, मीन लिख दोगे 10 किलोमीटर पर आवर, या इसी को लिख दोगे 10 kph। कोई और बोल सकता है, एक एग्जाम्पल तो आपके पास ही रहा। कोई ऐसा बोले कि भाई साहब हम ना डिस्टेंस ट्रेवल किए, मान लो सेकंड एग्जाम्पल 100 मीटर, कितने देर में 100 मीटर डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया और टाइम सेकंड में बताया, टाइम उसे लगा मान लो 10 सेकेंड्स। बोल सकते हैं, सुने होंगे। तो डिस्टेंस क्या, तो इसका स्पीड क्या निकलेगा, तो इसका स्पीड सेम फॉर्मूला, सेम क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना लगा है 100 मीटर्स और टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड्स। तो इसको देखो, यहाँ पे हमने लिखा था किलोमीटर पर आवर, इसको आप लिखोगे क्या 10 मीटर्स पर सेकेंड, 10 मीटर्स पर सेकेंड, पर सेकेंड। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो क्या 10 MPS, किलोमीटर पर आवर kph, और इसको मीटर पर सेकेंड MPS। क्लियर है। मीन्स स्पीड आपको 2 टाइप से देखने को मिल सकता है। तो क्या सर दोनों के बीच में रिलेशन है क्या, तो बिल्कुल रिलेशन है। मान लो 1 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड दिया हुआ हो, तो उसमें आप जैसे ही 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्पीड सीधे आ जाएगा कितने में, तो आ जाएगा किलोमीटर पर आवर है ना, हाँ kph पर आवर, एम मत लिखो, तो ये आ जाएगा, ये सीधे चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में स्पीड। एंड वाइस वर्सा, मान लो स्पीड आपको मीटर पर सेकेंड में गिवन हो, मीटर पर सेकेंड में मान लो y मीटर पर सेकेंड, इसको आप जैसे ही 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये स्पीड मिल जाएगा किलोमीटर पर आवर में। स्क्रीन को करोगे पॉज, एक छोटा सा समझ जाओगे, मतलब नोट डाउन भी कर सकते हो या आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। मैं क्या बताया हूँ, ध्यान से सुनना कि सर जैसे ही हमने एक किया कि सर मान लो हमें किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो हम उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड वाइस वर्सा। मीन्स यदि स्पीड हमको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, उसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या निकल जाएगा, किलोमीटर पर आवर में निकल जाएगा। 2 चीज़ याद रखना है, जैसे क्वेश्चन अभी दूंगा बताऊंगा, ठीक है। ये जैसे एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं फिर, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे क्वेश्चन क्या है आपके सामने, सो देखो क्वेश्चन है, ट्रेन गोइंग एट द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ इरेज करते हैं,
क्वेश्चन है ए ट्रेन इज गोइंग एट द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। एक 180 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स स्पीड इन द मीटर पर सेकेंड। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। भाई बहुत गलती होता है, क्योंकि लोग 18/5 को 5/18 से कर लेते हैं और 5/18 जहाँ करना था वहाँ 18/5 से कर लेते हैं। यही दिक्कत हो जाती है। अब देखना है ध्यान से, क्या देखें तो ऐसे सोचो 180 किलोमीटर पर आवर, जैसे किलोमीटर पर आवर दिया हुआ था तो इसे मीटर पर सेकेंड में जैसे ही आप चेंज करना चाहो तो आपको बताया ना, सीधा सीधे क्या कर लोगे 180 इंटू 5/18 10 टाइम्स मीन्स हो जाएगा 50 मीटर्स पर सेकेंड। 50 मीटर्स पर सेकेंड आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ गया। कितना आसान काम है। यही आप मान लो नहीं ये ट्रिक जानोगे तो क्या करोगे, किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करो, 1000 से मल्टीप्लाई करके, पर आवर को सेकेंड में चेंज करो, 3600 से डिवाइड करके बनेगा। टाइम लग जाएगा, एग्जाम में तो टाइम बचाना इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 850 मीटर्स पर सेकेंड। जैसे एक क्वेश्चन और कर लोगे, क्या है सो देखते हैं, इसी पे फिर एक क्लियर हो जाएगा। स्पीड ऑफ बस इज 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बस इज, मान लो छोड़ो ना, ट्रेन ही समझ लेते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट इन 20 सेकेंड्स, इन 20 सेकेंड्स। क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से सोचो, आप लोग बना लोगे। कैसे सर सोचे, देखो ध्यान से, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें डायरेक्ट ये ना पूछा, एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है कि आप मीटर पर सेकंड में बताएं। जैसे आपको टाइम दिया है सेकंड्स में, तो भाई स्पीड भी हमको मीटर पर सेकंड में मिलेगा, तब ना हमें पता चलेगा डिस्टेंस। और वहाँ स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। क्या करें सर, तो इस स्पीड को आप पहले पकड़ लो, इसे चेंज करो मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में क्या इसे स्पीड निकलेगा, तो 72, और किलोमीटर पर आवर से जैसे ही आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, तो हो जाएगा 4 टाइम्स, मीन्स इसका स्पीड निकलेगा 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, इसका स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में 20 मीटर जा रहा है। ठीक है, तो समझ जाओ। तो इसको क्या बोला जाएगा, तो बोला जाएगा कि भाई साहब 20 सेकेंड्स में कितना चलेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 सेकेंड्स, डिस्टेंस इन 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स में जब डिस्टेंस बताऊंगा तो क्या लिखोगे 20 मीटर पर सेकेंड, 1 इंटू 20 मीन्स 400 मीटर वो चल लेगा। कहाँ चल लेगा, 400 मीटर चल लेगा। कितने देर में, 20 सेकेंड्स में। मीन्स समझने वाली बातें हैं आपको कि यदि मीटर इसमें दिया हुआ रहे किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर डिस्टेंस निकालो। क्लियर है यहाँ तक। जैसे क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मिनट्स डज आदित्य टेक। हाँ, एक और आसान सा क्वेश्चन है, छोड़ो इसको। जैसे ये साइकिलिस्ट कवर डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर्स इन 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। क्वेश्चन है आपके पास। देखो इसी कंसेप्ट से कितना सारा क्वेश्चन बन जाता है। ए साइक्लिक कवर्स 750 मीटर्स इन 2 minutes and 30 seconds, 2 minutes and 30 seconds। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 2 minutes and 30 seconds। व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द साइकिल। व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर।
अब पहले अभी तक हमने देखा किलोमीटर में दिया हुआ था, मीटर पर सेकंड में निकाल रहे थे। इस बार आपका अलग है, तो इस बार क्या है, मीटर मीन्स किलोमीटर पर आवर में निकालना है, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। बोलोगे सर कैसे? तो पहले देखो ना दोस्त, पहले निकाल लोगे मीटर पर सेकंड में निकाल लो। तो कैसे? तो 750 मीटर डिस्टेंस हो गया, टाइम कितना लगा? 2 मिनट 30 सेकेंड। इसको कर लो क्या इसमें सेकेंड में चेंज, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड और 30 सेकेंड और 150 सेकेंड, टोटल कितना कर लोगे? 150 सेकेंड। ये क्या होगा? मीटर पर सेकेंड में। वही स्पीड यदि हम किलोमीटर पर आवर में निकालने का बताऊं, स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो क्या बता सकते हो? तो सर 750 बाई 150 इंटू क्या बताया था, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में क्या कर लोगे? 18/5 से मल्टीप्लाई। देखने से लग रहा है 15 से 75, कितना आंसर आ जाएगा आपका? 18 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर बन गया। 18 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो एक कंसेप्ट पे ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ तक क्लियर है? यदि डाउट हो तो सेम चीज़ कमेंट कर लो, कॉल कर लो, ऑलवेज अवेलेबल। इस कंसेप्ट को हम करते हैं इरेज, और बिल्कुल सीयूईटी वाले लोग कोई बड़ी बात नहीं, आपको यहीं से पूछ दे, जितना अभी तक बताया उसी में से, क्योंकि सीयूईटी अभी उतना ज़्यादा कुछ टफ पूछने वाला है नहीं। अब देखो ध्यान से, और क्या बताऊं, तो और एक चीज़ ध्यान से देखना। मान लो आपसे पूछा, अभी मैंने लिखा था क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लो डिस्टेंस को कर दो फिक्स्ड, मान लो कि 2 किलोमीटर चलना है, कुछ भी डिस्टेंस को कर लो फिक्स्ड। मान लो इसे हम फिक्स्ड कर दें या कांस्टेंट मान लें, तो क्या होता होगा? सिंपल सा, जैसे मान लो आपको घर से कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, तो जिस दिन स्पीड से चलते होगे तो कम टाइम लगता होगा, एंड जिस दिन स्पीड कम कर दोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है। मीन्स क्या इसको कहना है, यहीं से सोच लोगे ना क्या कह सकते हो। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मतलब हुआ टाइम ज़्यादा यदि आने में लग रहा है मतलब आप धीरे धीरे आ रहे हो, स्पीड कम से आ रहे हो। टाइम कम लग रहा है मतलब आप जल्दी से आ रहे हो, मतलब कि ज़्यादा स्पीड चलाए हो गाड़ी। इस पे पूछा जाता है क्वेश्चन, बिल्कुल इसलिए दिया हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या बनता है देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है और आराम से बना लोगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, हाँ, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 3 कार्स इतना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके पास। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 3 कार्स, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 3 कार्स इज 2:3:4, 2:3:4, 2:3:4. What is the ratio of time taken by them in covering the same distance? What is the ratio of time taken by them in covering the same distance? ऑप्शंस भी दे दूं क्या तो और मजा आएगा, लिख लो ऑप्शंस। ऑप्शन से आपके पास 2 3 4 4 3 2 ऑप्शन है आपके पास। 2:3:4, बी 4:3:2, ऑप्शन सी 4 3 6 6 4 3 6 4 3। ठीक है, आओ यहाँ पे 4 3 6 6 4 3। बिल्कुल आसान सा काम है। कैसे देखो, बता दिया क्या, डिस्टेंस को सेम रखा है, डिस्टेंस को कर दिया इसने कांस्टेंट, क्योंकि यदि ये कांस्टेंट नहीं करेगा तो नहीं बनेगा वेरिएबल। मान लो तुमको 2 किलोमीटर चलना है, किसी को 4 किलोमीटर चलना है, किसी को 20 किलोमीटर चलना है, कैसे रेशियो निकालेंगे? बताया था ना, रेशियो तो सेम चीज़, सिमिलर चीज़ों के बीच में निकलता है ना। अब ध्यान से देखो, मैं बोला स्पीड चल रहा है, ए स्पीड है, तो टाइम बताया हूँ, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। स्पीड 2 3 4 है तो टाइम ऑब्वियस ही बात क्या लग रही है, इन्वर्स कर लो तो टाइम का रेशियो क्या लग जाएगा दोस्त, 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4।
बोलो सर ये तो आंसर है नहीं, यही बोलोगे। तो ऐसा आंसर का मतलब रेशियो कभी देखे हो क्या? इसको करो सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर का हम लेते हैं एलसीएम, याद करो जब भी सिंप्लीफाई करना हो। तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या दिख रहा है? तो 2, 3, 4 का एलसीएम दिख रहा होगा आपको 12, मतलब 12, 12, 12 में तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को, क्योंकि याद करो रेशियो प्रोपोर्शन फर्स्ट ही डे कंसेप्ट बताया था, सिमिलर क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो चेंज नहीं होता है। मीन्स हम कर रहे हैं 2, 6 जा 12, 3, 4 जा और 4, 3 जा, मीन्स टाइम का रेशियो क्या निकलेगा? 6:4:3। क्या ऑप्शंस में है? बिल्कुल है 6:4:3। 6:4:3 क्या है आपका ऑप्शंस में है ना? बिल्कुल है। इसी पे एक आध क्वेश्चन और देखते हैं कैसे किया, तो बस इन्वर्स कर लेना और कुछ नहीं है, बन जाएगा। अब इसी पे और क्वेश्चन और कैसे देखोगे? तो देखो एक ही क्वेश्चन और है। हाँ, A इज ट्वाइस एज फास्ट एज B क्वेश्चन है आपके पास। A is twice as fast as B, as fast as B, और क्या है? And B is thrice as fast as C. Thrice as fast as C. B is thrice as fast as C. The journey covered by C in 42 minutes. Then हाँ, journey covered by C in 42 minutes 42 minutes will be covered by A in ए को कितने कवर करने में टाइम लग जाएगा? ऑप्शन है आपके पास 7, 28, 63, 14। आपके पास ऑप्शन है 7 मिनट, 28 मिनट, सी 63 मिनट एंड डी शायद आपके पास है डी ऑप्शन है 14 मिनट, 14 मिनट्स। आपके आते हैं क्या है क्वेश्चन आपके पास क्या है? डर लग रहा होगा सर बड़ा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखो क्या बता देता हूँ अभी। ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, तो पहले दोस्त स्पीड का रेशियो आप निकाल लें। स्पीड का रेशियो जब निकालोगे ए बी एंड सी के बीच में, अच्छा ये बताओ क्या हुआ? ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी इज थ्राइस एज फास्ट एज सी। तो मान लिया सी को हमने स्पीड 1 यूनिट मान लिया, तो बी को क्या 3 नहीं मानोगे? बी थ्राइस लिखा हुआ है ना, बी थ्राइस। अब बी जब 3 हो गया तो ये तो भाई इसका भी ट्वाइस है, तो ए को क्या लिख दोगे? 6। थ्राइस मतलब 3 गुना, ट्वाइस मतलब 2 गुना, हिंदी मीडियम वाले। क्लियर है यहाँ से? अब देखो तो टाइम का रेशियो जब निकालें तो भाई सेम तो हो जाएगा। टाइम का रेशियो क्या निकालने बोला? रेसिप्रोकल कर लो ना, 1/1। अब ऐसे भी रेशियो कहीं दिखता नहीं है, क्या करें? तो सर ऐसा करो एलसीएम ले लो, 3 और 6 का एलसीएम क्या? 6, तो सब में 6 से आप कर लो मल्टीप्लाई रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए। और जिन लोगों को ये डाउट हो रहा है रेशियो प्रोपोर्शन का क्लास, प्लीज़ जा करके प्लेलिस्ट में देखें, क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, 6 से 6 आप कर लोगे कैंसिल आउट, 2 और एक क्या हो जाएगा 6। मीन्स टाइम का रेशियो क्या निकला दोस्त? तो टाइम का रेशियो अब निकाल सकते हो 1 क्या 2:6। अब देखो सी का दिया हुआ है ना, हाँ, जर्नी कवर्ड बाय सी इन 42 मिनट्स। सी को लग रहा है 6 यूनिट और यहाँ दिया हुआ है 42 मिनट्स, तो 6 यूनिट्स का ही वैल्यू निकल जाएगा ना, कितना? 42 मिनट्स। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 यूनिट का वैल्यू आपका बोले क्या, पढ़ जाओ क्या पहाड़ा, 7 मिनट्स। 1 यूनिट का वैल्यू 7 मिनट्स। अब जिसका भी पूछा जाए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ए का, तो ए कितना टाइम लग रहा है? 1 मिनट। वहाँ पे भी 1 मिनट का आ गया, मीन्स ए को लगेगा 7 मिनट ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में। आंसर निकाल लिए। वहीं यदि आपसे बी का पूछा जाता तो बी को लग रहा है 2 यूनिट्स, मीन्स बी 7 × 2 14 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता। बी कर लेता क्या
14 मिनट्स में डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता। समझ गए? तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बनाना है ऐसे। आज 2 टाइप का क्वेश्चन करवाया हूँ। क्या क्या क्वेश्चन करवाया? एक तो मीटर पर सेकंड में गिवन हो तो केपीएम में बदल लो, किलोमीटर पर आवर में केपीएच, और एंड वाइस वर्सा। किलोमीटर पर आवर में स्पीड गिवन हो तो एमपीएस में बदल लो, मीटर पर सेकंड में। सेकंड, रेसिप्रोकल वाला करवाया हूँ। रेसिप्रोकल वाला से ही नेक्स्ट क्लास शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपसे फिर से सेम रिक्वेस्ट, लगे हुए हैं मिशन मोड में, तो आप लोग देखते रहो वीडियो को, पढ़ते रहो, क्योंकि ये बस समाज सेवा है और कोई इससे फ़ायदा तो है नहीं। तो क्या करना, आपको लाइक करो वीडियो को, चैनल को आप सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, और अपने थोड़ा आसपास के लोगों से शेयर करते रहो। थैंक यू।